जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज हम आरपीएफ कांस्टेबल में आज पूछे गए कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हैं आपका। तो पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसका आंसर आता है लाल बहादुर शास्त्री। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेमा प्रेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली? तो उसका सही आंसर आता है 13 जून 2024। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विटामिन की खोज कब हुई थी? तो विटामिन की खोज 1912 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के देश भर में कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय है? तो उसका सही आंसर है 29। उसका सही आंसर आता है 29। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, 2024 में पीएम मोदी ने कितने देशों की यात्रा की? तो उसका सही आंसर आता है 15 देशों की पीएम मोदी ने यात्रा की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संविधान निर्माण में सबसे ज्यादा सहयोग और प्रेरणा किस किस देश से मिली? तो उसका सही आंसर है ब्रिटेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो उसका सही आंसर है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? तो उसका सही आंसर है 82.14%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2024 में रेपो रेट कितने प्रतिशत थी? तो उसका सही आंसर आता है 6.50%, जो कि हमारी गलती से वजह से लिखा नहीं गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, 1827 की क्रांति में गोरखपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो उसका सही आंसर आता है मोहम्मद हसन और बाबू बंधु सिंह ने किया था। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन समा के मिश्रण का उदाहरण है? तो उसका सही आंसर आता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का स्वराज्य मंत्री कौन था? तो अकबर का स्वराज्य मंत्री था टोडरमल। उसका सही आंसर आता है टोडरमल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो समथिंग हैपन ऑन द वे टू हेवन किताब किसकी किसकी है? तो उसका सही आंसर है सुधा मूर्ति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मंत्रिमंडल सबसे मजबूत और निर्णायक माना जाता है? तो उसका सही आंसर आता है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी क्रांति का दुष्प्रभाव क्या है? तो उसका सही आंसर आता है बुलडोजर सर का हास्य और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 में मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस यानी कि एमएसपी पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो उसका सही आंसर है गिरावट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि वायु का बदलाव कितना कर दिया जाता है तो वायु का भार दोगुना हो जाएगा? तो उसका सही आंसर आता है दोगुना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार किसके साथ सहयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करेगी? तो उसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और एनसीईआरटी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन दो राज्यों के बीच कृष्णा गोदावरी जल विवाद हुआ था यानी कि विवाद हुआ है? उसका सही आंसर है तमिलनाडु कर्नाटक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार की सबसे पहले मांग किसने की थी? तो उसका सही आंसर आता है नेहरू आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्नेल का नियम किससे संबंधित है?
तो उसका सही आंसर आता है पतन और पर्वत अपवर्तन कोणों को सम्मिलित माध्यमों के अपवर्त सूचकांकों से संबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश पर लक्षद्वीप में कुल कितने टीले हैं? कुल कितने टीले हैं? तो उसका सही आंसर आता है एक ही जिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्रपति शिवाजी कौन से वंश के थे? तो वो कौन से वंश के थे? तो मराठा वंश के थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के लिए किन दो बैंक पर जुर्माना लगाया था? तो उसका सही आंसर है नैनीताल बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया गया? यानी कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो उसका सही आंसर आता है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कौन सा कर लगाया गया था? तो उसका सही आंसर आता है सीताबाग प्रणाय, हरिणय वली, यात्रा वेतन, टोल टैक्स, लाइसेंस शुल्क, आयात नियर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीटल किसको नापने का एक मात्रक है? उसका सही आंसर आता है वजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान ने अनुच्छेद 37 में किया क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में क्या है? तो उसका सही आंसर आता है गजर नीति के निर्देशक सिद्धांतों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? उसका सही आंसर आता है सरोद। तो ये थे आज का हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के कुछ टॉपिक का एग्जाम का पेपर जो पूछा गया था, वो आज हमने आपको बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर क्वेश्चन भी अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।